फूलों को चुभे कोविड के कांटे, संकट में फूलों का कारोबार, न सावों का सीजन न मंदिरों में मेला, कोरोना में कहां लगाएं लॉरी या ठेला। लॉकडाउन में फूलों का कारोबार मुरझाया, किसानों के साथ फूल विक्रेता भी काफी प्रभावित। फूलों की खेती करने वाले किसानों की जिंदगी बदरंग सी हो गई है। हालत ये है कि फूल खेत में ही बर्बाद हो रहा है। मंडी से लेकर बाजार तक कोई भी खरीदार नहीं है। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में फूलों का कारोबार मुरझा गया है। किसानों के साथ फूल विक्रेता भी काफी प्रभावित हैं। धार्मिक स्थल, मंदिरों के वार्षिकोत्सव, शादी समारोह व अन्य आयोजन बंद होने के कारण फूल विक्रेताओं के चेहरे पर मायूसी है। पहले जहां शहर में आम दिनों में 1 क्विंटल से अधिक फूलों की खपत होती थी, वहीं अब चौथाई भी नहीं रह गई है। 1 जून से हालांकि फूल विक्रेताओं ने बाजार और अन्य स्थानों पर लॉरियां लगाई हैं, पर बिक्री बहुत कम है। शाम को अधिकांश फूल फेंकने ही पड़ते हैं। अब दुकानदारों को सिर्फ धार्मिक स्थल खुलने का इंतजार है ताकि व्यापार को कुछ संबल मिले। फूलमाला कारोबारी कहते हैं कि दिन भर में हाथ खर्च निकालना बेहद मुश्किल है। ऐसे हालात में परिवार पालना भी दूभर हो रहा है। फूलों के कारोबार से जुड़े कई लोग इस वजह से न सिर्फ किसान बल्कि शादी पार्टियों में सजावट करने वाले, बुके, गुलदस्ता बेचने वाले, धार्मिक स्थल पर फूल माला बेचने वाले भी लॉकडाउन में अपना काम खो चुके हैं। सावन का महीना भी लग चुका है। ऐसे में फूल माला कारोबारियों के सामने बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि कानपुर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि 31 जुलाई तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ऐसे में फूल माला कारोबारी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम मुनीम जी। लॉकडाउन में किस किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? अरे लॉकडाउन में ये परिस्थिति का सामना करना पड़ा कि कुछ कह भी नहीं सकते। 30 रुपए किलो का गेंदा लेकर के हम लोग 20 रुपए किलो के गेंदा बेच रहे। वो भी गेंदा हजरत से मंगवा रहे, कानपुर और फतेहपुर, और यहाँ कहीं उन्नाव में गेंदा ही नहीं है। अब बताइए क्या करें, इसमें नुकसान ही नुकसान है, फायदे का नाम निशान नहीं है। लॉकडाउन में जो योगी जी और मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं कि 1,000 रुपये जनधन खातों में डाला जाएगा, इसके अलावा जो गरीब लोगों को राशन दिया जाएगा, उनकी कितनी योजनाओं का लाभ आपको मिला? हमको लाभ ये मिला, सिर्फ राशन का मिला और 2,000 रुपये महीने में मान लो खेती वाला मिला है। और ना खाते में पैसा आया है और ना कहीं ना 0 पॉइंट वाले खाते में पैसा आया है, ना वैसे पैसा आया है। लेकिन ये है खेती वाला 2,000 रुपये आया है। जैसे कि सावन का त्यौहार शुरू हो गया है, ये पहला सोमवार था, इतनी उत्तेजना होना चाहिए था कि क्या पता इतने कर तुमको भरपूर मंडी मिलती। आज मंडी तो मंडी, यहाँ खरीदने वाला नहीं है, माल सड़ रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ नुकसान ही नुकसान है। बर्फ लग रही है, फोटो देखो, माल में बर्फ लगाई, देखिए बर्फ लग रही है आपके सामने। ये नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आज इसीलिए आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कोई फसरी लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई साले को सल्फास खा रहा है। क्या करे, मजबूरी। तो आपके फूल जो नहीं बिक रहे हैं, इनका आप क्या करते हैं? इसको क्या करेंगे, कल गंगा जी में फेंक आएंगे। सत्येन सैनी। लॉकडाउन में आपको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है? अरे ना तो भाजी कुछ मंदिर खुल रहे हैं, ना तो फूल बिक रहे हैं। वहीं जाने कितनी लगाई आ गई, सब पूरी चली गई। बहुत दिक्कत है, फूल सड़ रहा, सब फेंका जा रहा है। बहुत ज़्यादा पूछो ना कितनी परिस्थितियों के साथ में हम लोग गुजरे हैं। इसका सामना करने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा। आपकी दुकानदारी पर कितना असर पड़ा होगा? हमारी दुकानदारी पर 100 में 10% दुकानदारी हो रही, इस समय 90% लॉस हो रहा है हमारा। कारण क्या है इसका? इसका कारण लॉकडाउन है, और लॉकडाउन का सब कोरोना वायरस के बारे में जो अफवाह फैला रहे हैं लोग। और मंदिर भी बंद है, पूरा मंदिर भी नहीं खुल पा रहे हैं हमारे लोगों के। ना कहीं पूजा पाठ हो रहा है। हम लोग देख रहे हो, ये 55 रुपये किलो गेंदा है, दिखा दो भैया इनको। 55 रुपये किलो खरीद का मान लोग बाहर का आता है, और ये 20 रुपये किलो नहीं बिक रहा है। तभी इसीलिए आदमी सुसाइड करते हैं। ये आप फूलों में जो बर्फ डाले, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक दिन को रोकना और है, बस इनको एक दिन और रोकना है। हाँ, ताकि अगले दिन और यूज हो सके। हाँ, और यूज हो सके, लेकिन यूज नहीं हो पाता है।
ये तो ये बर्फ डालने से बच नहीं पाता है? ये बच नहीं पाता, आधा बचेगा, ये आधा से कम 25%। तो हमें इतनी गर्मी पड़ रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो योजना चल रही थी 1,000 रुपये जनधन खातों में देना और इसके अलावा राशन बंटवाना, जो राशन बंट रहा था उसका लाभ आपको कितना मिल पाया है? हमको कुछ नहीं मिला भैया, बात बताने तब कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। ना जनधन खाते में आया है हमारे पैसा, ना कहीं नहीं आया है। राशन मिलता है जो मिलता है, लेकिन हम लोग नहीं मिलता है। तो आपका रोजगार जब ऐसे में चल नहीं रहा है तो आपका परिवार पोषण कैसे हो रहा है? परिवार पोषण हो रहा है तो भगवान के भरोसे हो रहा है, कुल मिला के। आमदनी यानी कि आपकी ना के बराबर है? ना के बराबर एकदम, नो। और जेब से जितने डाले थे वो भी खर्चा हो गए हैं जाके। अब सुसाइड करने के अलावा कोई भी मैटर नहीं बचा है हम लोग के पास में। लॉक जो हुआ है, लॉक 2 के दौरान मंदिर वगैरह बंद करने के जो आदेश दिए गए हैं, अभी 31 जुलाई तक मंदिर नहीं खुलेंगे। ऐसे में सावन का त्यौहार भी चल रहा है, कितना आपको नुकसान हो रहा है इससे? ऐसे लॉकडाउन में हमको मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई फूल लेने नहीं आ रहा और मेरे ग्राहक बंद हो चुके हैं, इसलिए हम बैठे हुए हैं। मेरा फूल सड़ चुके हैं और मेरा फूल बिक भी नहीं रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है और फूल नाले में फेंके जा गए हैं। इसी कारण मेरा धंधा चौपट हो चुका है और बंद हो चुका है, और इसके लिए कोई ग्राहक नहीं आ गए मेरी दुकान पर और मुझे फूल फेंकना पड़ रहा है। लॉकडाउन में मंदिर वगैरह बंद होने के कारण हमारा धंधा चौपट हो गया है। और क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? और ये सब सख्ती बहुत है। बता दें कि कोविड-19 से फूलों का व्यापार भी अछूता नहीं रहा है। ये कहें कि सबसे अधिक असर यही दिख रहा है। लॉकडाउन ने जिले में फूलों की खेती और व्यापार से जुड़े करीब 20,000 लोगों को प्रभावित किया है। पिछले 4 महीने से शादी ब्याह, तीज त्योहार और सभी तरह के उत्सव प्रतिबंधित होने के कारण जिले में अनुमानित 40 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। वर्तमान में फूलों की खपत औसत से 10% से कम हो गई है। लंबा नुकसान झेल चुके किसान भी अब इसकी खेती से तौबा करके सब्जी और अनाज उगाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमानस न्यूज। जनमानस न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।